चलिए बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। ये 5 नंबर में कभी काल पूछ देता है, जनरली तो नहीं पूछता, लेकिन पूछता है तो कितना नंबर में? 5 नंबर। अभी आप लोगों को 5 नंबर आने वाला है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। इसमें कहता है समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। इसको हमको किससे पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए बोल रहा है। तो हर एक टीचर का अलग अलग मेथड होता है, तो हम भी अपना मेथड लगाते हैं, सब अपना अपना सिस्टम बनाते हैं। चलिए हम कैसे बनाते हैं देखिए। पहले यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। इनको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए बोल रहा है। चलिए बनाइए, हम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए यहाँ जो अंक रहता है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया? x²। और यहाँ देखिए 5x में 2 कॉमन होगा? नहीं होगा। कॉमन जब नहीं होता तो हम भाग दे देते। 3 में 2 कॉमन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा क्या करेंगे? इसमें भी हम भाग दे देंगे। एक स्टेप क्लियर। यानी जो यहाँ अंक रहता है उसको कॉमन लेने के बाद हम इसको कॉमन नहीं होता है तो बट्टा में लिख सकते हैं। अभी 0 यानी 2 कहाँ चले जाएगा? 0 के पास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच गया x² 5/2x + 3/2 = 0। ये आपका एक स्टेप क्लियर हो गया। आप लोग ये डील नहीं खींचना है, हम खींच देते हैं समझने के लिए। इतना तक एक स्टेप हो गया। पहले यहाँ जो अंक रहेगा इसको कॉमन ले लेंगे। इसके बाद x² 5x में 2 कॉमन नहीं होगा तो इसको हम बट्टा में रख सकते हैं। x + 3 में भी कॉमन नहीं है, 3/2 = 0। फिर 2 यहाँ 0 के पास चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x² - 5/2 x + 3/2 = 0। ये एक स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? यहाँ है, यहाँ इसको खाली बराबर कोई साइड फेंक देना है। कैसे फेंकना है? तो यहाँ लिख देंगे x² - 5/2x बराबर माइनस है तो प्लस है, क्या हो जाएगा इधर? यहाँ माइनस हो गया। ये हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं। यहाँ जो x के बगल में जो रहता है, x के बगल में जो रहता है यहाँ, इसको हम 1/2 से गुना कर देते। यहाँ जो रहता है इसको 1/2 से गुना कर देते। 5/2 था, इसको 1/2 से गुना करें कितना हो गया? 5 × 5 = 2 × 4। ये जो वैल्यू आया इसी को एक बार हम जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे। कैसे? तो ऐसे कर लिखेंगे x² और 5/2x लिख देंगे। अब जो वैल्यू आया इसको एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक आने के बाद जो वैल्यू यहाँ आएगा इसको एक बार प्लस में करके स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में करके स्क्वायर करेंगे। इसको उधर रख देंगे। अभी कहेंगे रुको बाप। अब हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि फॉर्मूला सेट हो जाता है। यानी a² a - b का होल स्क्वायर, यहाँ x² था तो हो गया। और यहाँ जो रहेगा इसको हम सेट कर देंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। अब क्लियर है? अब यहाँ हो गया -3/2। ये जो माइनस है तो बराबर कैसा रहेगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? सिर्फ यही स्टेप समझना है। पहले x के बगल में जो अंक रहेगा इसको लिख के इसको 1/2 से गुना कर देंगे। 5 × 5 और 2 दूनी 4। यहाँ जो वैल्यू आएगा इस दोनों को यहाँ तक लिख देंगे। जो वैल्यू आएगा एक बार जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ x² यहाँ तक, ये a - b का होल स्क्वायर, इसको जब हम तोड़ेंगे तो सेम इतना ही चले आएगा। इसलिए ये a - b का होल स्क्वायर को सेट कर जाएगा। ये हो गया -3/2, क्योंकि ये दोनों एक जाति का था, जिसको बोलो चलो अपने जाति तरफ। माइनस था क्या हो गया? प्लस। अब सिर्फ यहाँ प्रोसेस बच गया। प्रोसेस कर दो, इसको रहने देना, क्योंकि इसको फिर हम a - b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो फिर इतना ही चले आएगा। तोड़ना नहीं है, इसको इतना हो गया। इसको करो -3/2 और प्लस, ये हो गया 25/4 × 16। इसको रहने दो। 1/4 के स्क्वायर बराबर -3/2। इसको क्या कर देंगे? भिन्न का जोड़। एलसीएम 16 हो गया। ये हो जाएगा 24 प्लस 25। 16 का 16, 25 से 25।
अब देखिए इसको जब आगे बनाएंगे, ये हो गया x माइनस 5/4 के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/16। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे x माइनस 5/4 और स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट लिख सकते हैं। 1/16 है, लिख दो यहाँ। ये हो गया x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1 और 16 का वर्गमूल 4। अब इसको फिर उधर फेंक देंगे, किसको, इसको। प्लस माइनस 1/4 और माइनस है प्लस 5/4। ये देखो क्या हो गया, x बराबर, फिर को जोड़ कर दो, प्लस माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6/4 हो जाएगा। इसको जोड़ कर, इसको एक बार जोड़ वाला का अलग कर देंगे, एक बार घटाओ वाला माइनस 6/4। ये हो गया x बराबर, काटेंगे 3/2 और ये हो गया x बराबर, काटेंगे माइनस 3/2। अतः आ गया, अतः पुनवर का मान आ गया कितना, 3/2 और माइनस 3/2। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होगा। तब तक के लिए थैंक्स।